अब डब्ल्यूडब्ल्यूई जब से पीजी हो चुका है तब से हर चीज़ बहुत ही देख के ब्रॉडकास्ट की जाती है उसकी रेटिंग के हिसाब से। अब पीजी रेटिंग उसकी है, यानी वो कुछ भी इनअप्रोप्रिएट दिखा नहीं सकते हैं टीवी पे। लेकिन उसके बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कभी कभी ट्रिगर पुल किया है और नॉन पीजी स्टफ दिखाया है पीजी एरा के दौरान भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है तो एलेक्सा ब्लिस का एक सेगमेंट होता था जिसमें वो बुला के गेस्ट से कुछ क्वेश्चंस करती थी। तो उससे पहले कैमरामैन उनके रूम में चला जाता है एंड वो अंदर जाके देखता है कि शी वॉज चेंजिंग एट दैट पॉइंट। तो ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट हो जाता है पीजी एरा के टाइम पे। और सच में वो बहुत देर तक वहाँ पे कैमरा लेके भी रहते हैं। ये लोग पता नहीं क्या पॉइंट था उस सेगमेंट का, लेकिन ये सच में पीजी एरा के दौरान तो ये चीज़ें नहीं दिखती। एटीट्यूड एरा के टाइम पे काफ़ी सूट करती। और ऐसे ही दूसरा सेगमेंट आता है जब जेफ हार्डी और शेमस की फ्यूड चल रही थी। उसमें शेमस उनके पर्सनल डीमंस यानी कि उनकी ड्रग प्रॉब्लम इन सबको बीच में लेके आते हैं जेफ हार्डी की। तब जेफ हार्डी का एक टेस्ट होता है इन रिंग में ही जिसमें कि उनको यूरिन टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें उनको अपनी यूरिन उसी टाइम पे टेस्ट के लिए करनी पड़ती है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सेगमेंट में ऐसा दिखाया कि वो यूरिन को जेफ हार्डी फेंक देते हैं शेमस के ऊपर, जो कि बहुत ही इनअप्रोप्रिएट था। पता है कि वो असली यूरिन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट मोमेंट था पीजी एरा के टाइम पे, वो भी लाइव ऑडियंस के सामने। डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में कई सारे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेपन यूज़ हुए हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और सच में देखने में बहुत मज़ा भी आता रहा है। लेकिन जब से वो पीजी हुआ है सब कुछ, तब कई सारी चीज़ें बैन हो गई हैं, यहाँ तक कि सर पे चेयर भी नहीं मार सकते आप। ऐसे में जब डीन एम्ब्रोस वर्सेस क्रिस जेरिको हुआ तब उनमें थंब टैग्स जब निकाले गए तो किसी को बिलीव नहीं हुआ कि ये पीजी एरा में कैसे आ गए। वैसे तो ये न्यू नहीं था, लेकिन पीजी एरा के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल हो जाता है। थंब टैग्स पे क्रिस जेरिको जब गिरे तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉन पीजी मोमेंट हो जाता है पीजी एरा में। और ऐसे ही जब 2008 में पीजी हुआ ही था डब्ल्यूडब्ल्यूई, तब उसी के कुछ टाइम बाद रैंडी ऑर्टन और ट्रिपल एच की फ्यूड चालू हो गई थी। उनके रेसलमेनिया मैच के बिल्डअप से पहले रैंडी ऑर्टन लेगेसी के साथ ट्रिपल एच को रिंग के कोने से हैंडकफ कर देते हैं और तब रिंग में स्टेफनी मैकमैन को भी वो आरकेओ मार देते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो कि किसी ने बिलीव नहीं किया था कि पीजी एरा में ये कैसे ही हो सकता है। रैंडी ऑर्टन नीचे जाते हैं और स्टेफनी मैकमैन को किस कर देते हैं, जबकि ट्रिपल एच से वहाँ पे हेल्पलेसली देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो हैंडकफ रहते हैं। ये बहुत ही इनअप्रोप्रिएट हो गया था पीजी एरा के हिसाब से भी। और ऐसे ही अगला मैच हुआ था 2020 में जब सेथ रॉलिंस वर्सेस रे मिस्टीरियो हुआ था आई फॉर एन आई मैच। ये सुन के ही कैसा लगता है कि ये तो पीजी एरा में नहीं होता। मतलब ये बहुत ही गिमिकी तो था, लेकिन बहुत इनअप्रोप्रिएटली गिमिकी था। मतलब उसमें आई पॉप आउट करनी थी अपने अपोनेंट की, अगर निकाल ली तुमने तो तुम जीत गए। मतलब सुन के ही कैसा अजीब सा लगता है कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। उन्होंने किया भी था ये मैच को एग्जीक्यूट, और एंड में रे मिस्टीरियो की आई पॉप भी हो गई थी जब उन्होंने स्टील स्टेप्स में उनकी आई को लगा के पॉप कर दिया था। अब एलेक्सा ब्लिस कई सारे नॉन पीजी मोमेंट्स में इन्वॉल्व रही हैं। उसी में से अगला मोमेंट हुआ था जब उनकी फ्यूड हुई थी रैंडी ऑर्टन के साथ, जब उन्होंने फील्ड को बर्न अलाइव कर दिया था। उसके बाद वो उनके पीछे ही लग गई थी रैंडी ऑर्टन के, और जब ट्रिपल एच और उनकी फ्यूड हुई और ट्रिपल एच उनको पीटने लगे रिंग में, उसके बाद लाइट्स बंद हुई और जैसी ऑन हुई तो एलेक्सा ब्लिस वहाँ खड़ी थी। और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने यकीन नहीं किया। उन्होंने अपने हाथ से फायर रैंडी ऑर्टन के चेहरे पे फेंक दी। मतलब सच में इसके बाद रैंडी ऑर्टन एक मास्क भी लगा के आने लग गए थे जैसे कि उनका चेहरा बर्न हो गया हो। ये सच में बहुत इनअप्रोप्रिएट था पीजी एरा के हिसाब से, और बहुत क्रीपी भी था पीजी एरा के हिसाब से। और ऐसे ही जब पीजी एरा की बात करते ही हैं तो एक सेगमेंट हुआ था जहाँ पे रैप बैटल हुई थी न्यू डे वर्सेस जिमी एंड जे ऊसो। तो उसमें जिमी ऊसो ने देखिए कुछ ऐसा कहा, Just don't get all rated R like your boy Xavier Woods. अब ये रेफरेंस था जेवियर वुड और पेज की जो इनअप्रोप्रिएट मतलब एक प्राइवेट वीडियो जो लीक हो गई थी कुछ ही टाइम पहले उसके, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। उसको ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने लाइव शो पे यूज़ किया। ये बहुत ही इनअप्रोप्रिएट था। बाद में इसको उन्होंने एडिट आउट भी कर दिया यूट्यूब पे जब उन्होंने अपलोड किया। तो अब पीजी एरा में कई चीज़ें बैन है, जैसे कि हेड पे चेयर शॉट मारना और ब्लीड करना, क्योंकि ब्लड सच में पीजी रेटिंग को सूट नहीं करता। और इसी को नज़रअंदाज करते हुए समर स्लैम में जब रैंडी ऑर्टन वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ तब उसकी एंडिंग बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गई, क्योंकि जब रैंडी ऑर्टन रिंग में थे तो ब्रॉक लेसनर ने अपने पंच मार मार के उनको ब्लीड आउट कर दिया, और इतना ज़्यादा ब्लड था उस मैच के एंडिंग में कि उस मैच को वहीं पे ख़त्म करना पड़ा। मतलब सच में ये बहुत ही अनबिलीवेबल था कि पीजी एरा में इतना ब्लड हर तरफ। ये बहुत लंबे समय के बाद ऐसा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया था, और उनकी पीजी रेटिंग को भी ये बहुत ज़्यादा पुश करता है। और जब से 24/7 चैंपियनशिप आई थी तब से
R-Truth और ड्रेक मैवरिक इसके लिए बहुत ज़्यादा कम्पीट कर रहे थे। अब 24/7 का बहुत ही हिलेरियस वे में WWE ने यूज़ किया था कि कहीं भी कभी भी मैच करके कहीं पे भी काउंटिंग ले रहे थे, लेकिन इसको कुछ एक स्टेप फर्दर ही ले गए जब ड्रेक मैवरिक की शादी हो गई और उसके बाद उसको हनीमून पे भी वो अपने बेल्ट को लेके गए थे और उसको भी पूरा लाइव दिखाया गया था। और जब वहाँ पे भी R-Truth आके उसकी बेल्ट के लिए काउंटिंग कर लेते हैं, बहुत ही इनअप्रोप्रिएट हो गया था पीजी एरा के लिए, क्योंकि सच में भाई ये क्या ही अजीब सा सेगमेंट था। और ये तो रही बात फ़न की, लेकिन ऐसे ही अगला सेगमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है। जब पेज और शार्लेट फ्लेयर का फ्यूड चल रहा था, तब पेज ने कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से पहले कुछ ऐसा कहा, You're wrong, sweetheart. 'Cause your little baby brother, he didn't have much fight in him, did he? और ये जो इन्होंने कहा बहुत ही इनअप्रोप्रिएट हो जाता है, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले शार्लेट फ्लेयर के ब्रदर ने सुसाइड कर लिया था। और शार्लेट ने बोला भी था इस मैच के पहले कि वो डेडिकेट करना चाहती है ये मैच अपने ब्रदर को जिसकी डेथ हो गई है। और सच में ये बहुत इनसेंसिटिव भी हो जाता है। पता नहीं इसके बारे में फ्लेयर फैमिली को पता था या नहीं। बाद में बोला तो था रिक फ्लेयर ने कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जो कि इसको और इनअप्रोप्रिएट बनाता है, वो भी पीजी एरा में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें ताकि और ज़्यादा सजेस्ट करे यूट्यूब मेरी वीडियोस को और मैं और ग्रो कर पाऊँ। और आपको ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।